हेलो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट का डाउट क्वेश्चन और उस स्टूडेंट का ये तगड़े वाला डाउट था, तो मैंने भी सोचा इसको तगड़े तरीके से ही बताने की कोशिश करूँ। ओके, जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया कि अ पर्सन कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट क्लियरली बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर, है ना। इस चीज पे ध्यान देना, बियॉन्ड 50 सेंटीमीटर द पावर ऑफ द लेंस टू करेक्ट विजन इज, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन ये है, A person is myopic eye cannot see object beyond 1.2 मीटर। आप एक चीज कॉमन देख पा रहे हो, हालांकि यहाँ पे ये बता दिया है कि किस तरीके का डिफेक्ट मायोपिक है, बट यहाँ पे इसलिए बताया नहीं। लेकिन ये चीज देखो आप, ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। A person cannot see distinctly object kept beyond 2 मीटर। यहाँ देखो, ये टर्म्स देख पा रहे हो। पहले इसका लॉजिकल अप्रोच मैं आपको बताता हूं। जैसे ये आपकी आई है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, चलो अभी जो क्वेश्चन था 50 सेंटीमीटर वाला, उसके हिसाब से मतलब जो आपकी आई है यहां तक की ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पा रहे हैं, बट 50 सेंटीमीटर के जैसे ही आप आगे ले जा रहे हो, 51 पे ले गए, 52 पे, इस तरीके से, तो वो ऑब्जेक्ट आप क्लियरली नहीं देख पा रहे। इसका मतलब ये है कि आपकी आई के लिए जो फार पॉइंट है वो कितना है, 50 सेंटीमीटर। ये आपके लिए इस केस में फार पॉइंट हो जाएगा। हालांकि नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है, बट इस केस में आई में डिफेक्ट है, इस वजह से इसका जो फार पॉइंट है वो 50 सेंटीमीटर तक जाके रुके। यहां पे देखो, इस केस में अगर मैं बोलूं कि फार पॉइंट, तो यहाँ पे जो फार पॉइंट है वो 1.2 मीटर है। इस केस में बात करूं तो यहाँ पे जो फार पॉइंट है ना, वो आपका 2 मीटर है। क्लियर? यानी 1.2 मीटर से पहले जो भी ऑब्जेक्ट है या 1.2 मीटर तक के ऑब्जेक्ट को वो क्लियरली देख पाएगा, बट 1.2 मीटर से जैसे ही ज्यादा करते हो आप, बढ़ाते चलते हो डिस्टेंस, तो उस केस में वो ब्लड होना शुरू हो जाएगा, क्लियर विजुअल नहीं होगा। ऐसे ही 2 मीटर के बियॉन्ड ले जाओगे, ऐसे ही 50 सेंटीमीटर के बियॉन्ड ले जाओगे। यानी जो वैल्यूज दी जाती हैं 1.2, 2 मीटर, 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, इसका मतलब ये समझो ये आपके आई के लिए फार पॉइंट है। फार पॉइंट आपका रिड्यूस हो चुका है। नॉर्मल आई के लिए जो फार पॉइंट होता है वो इन्फिनिटी होता है। अब मैंने बोला यहाँ पे आपकी आई ये और इन्फिनिटी आता है, तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में ये देना 1.2 मीटर, 5 मीटर, 50 सेंटीमीटर, ये की हो गया, नजदीकी तो हो गया। इन्फिनिटी के कंपेयर में ये जो वैल्यू है सारी की सारी क्या है, नेग्लिजिबल है। तो यहां से आप ऐसा बोल सकते हो कि हमारी जो आई है वो पास के ऑब्जेक्ट को तो देख पा रही है लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रही। अब यहाँ पे पास और नजदीक की जो वैल्यू है वो डिफाइन नहीं है। आप पहले से बोलोगे कि यहाँ पे 1.2 मीटर दिया, यहाँ पे 2 मीटर दिया और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर दिया है, हम कैसे डिसाइड करें कि क्या फार पॉइंट है, कौन नियर पॉइंट है? क्लियर है? तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जितनी भी वैल्यूज दी गई हैं ये समझो आपकी आंखों के लिए ऐसे बोलोगे कि आप पास के ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हो, 1.2 मीटर तक की चीजों को देख पा रहे हो। क्लियर है? ओके, तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि आपकी आंखों में जो प्रॉब्लम है बियॉन्ड, जब भी ये टर्म्स इस्तेमाल होंगे तो आप मायोपिया, है ना, जो आंखों का डिफेक्ट है वो मायोपिक होगा। और मायोपिक है इसका मतलब क्या है कि आपको आंखों के लिए कौन से लेंस की नीड है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब सुनो ये कॉनकेव लेंस करता क्या है। ठीक है, पहले इसको रब करूंगा। कॉनकेव लेंस करता है जैसे आपकी ये आई, ठीक है, और इनफाइनाइट पोजीशन पे कोई ऑब्जेक्ट और आप 50 सेंटीमीटर तक की चीजों को देख पा रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही आप कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करोगे तो होगा क्या, ये जो कॉनकेव लेंस है इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे लाकर बनेगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज, और जब इसका इमेज यहाँ पे कॉनकेव लेंस ने बना दिया तो अब ये आपकी आंखों से विजुअल। क्लियर है? तो ये लॉजिक होता है कॉनकेव लेंस यूज करने का। क्लियर? अब सॉल्व कैसे करेंगे इसका? अगर आपको पावर फाइंड करना है तो कैसे करोगे? आपको पता है पावर के लिए 1/f होता है और f आपका मीटर में होना चाहिए। ठीक है, ओके,
1 अपन में f इक्वल टू 1 अपन में v माइनस 1 अपन में, ये लेंस फॉर्मूला। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा आप नेगेटिव कंसीडर करोगे, हमेशा, चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो। ओके, अब सुने जरा कि ऑब्जेक्ट जिस साइड में है, जिस साइड आपका ऑब्जेक्ट है, क्या इमेज भी आपका उसी साइड है? यानी दोनों जो वैल्यू हैं वो नेगेटिव में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इंफिनिटी यानी माइनस इंफिनिटी, और v जो है वो माइनस 50 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू पुट कर ले, 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 1.1 अपन में 2 माइनस 1 अपन में 2। क्लियर है? सॉल्व करते हैं, वैल्यू इसमें पुट करेंगे, 1 अपन में f इक्वल टू 1 अपन में माइनस हाफ मीटर में है, माइनस ये माइनस, तो ये पार्ट तो 0, ठीक है, तो f की वैल्यू जो होनी है -2 मीटर, सॉरी 1 अपन में f जो है वो -2 मीटर आएगा। तो क्या लगता है मैंने 1 अपन में f जो लिखा है -2 मीटर, ये सही है? नहीं, ये पर मीटर हुआ, क्योंकि आपका जो यूनिट है वो डिनोमीटर में था, और डिनोमीटर का जब आप न्यूमरेटर भेजोगे तो पर मीटर लिखोगे आप, है ना। और 1 अपन में f यानी -2 पर मीटर ही आपका ये होता है डायोप्टर, ठीक है। तो पावर आपका फाइनली आ गया p इक्वल टू -2, ठीक है। और ये नेगेटिव वैल्यू से हम क्या डिसाइड करते हो कि लेंस कैसा है, कॉनकेव लेंस, ठीक है। ओके, तो बच्चे जो क्वेश्चन है उनको भी डील कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे थोड़े से परेशान जरूर हो जाओ। देखो क्वेश्चन है कि अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन द लास्ट रो। अब देखो यहाँ पे थोड़ी ना है कि डिस्टेंस कितना मीटर है ना, कैसे डिसाइड करोगे? व्हाट वुड बी द डिफेक्ट द चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम, हाउ कैन इट बी करेक्टेड, ठीक है। ध्यान से सुनो, ये आपका ब्लैक बोर्ड, ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट है। अब इनके बीच का डिस्टेंस आप फिक्स नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो 5 मीटर भी हो सकता है, 10 मीटर भी हो सकता है ना, 15 मीटर भी हो सकता है, 20 मीटर भी हो सकता है। क्या ये फिक्स है? जी नहीं, बिल्कुल फिक्स है। जब दिया ही नहीं तो फिक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है। 15 मीटर हो सकता है, यानी अब इस स्टूडेंट के लिए ये जो भी वैल्यूज मैंने लिखे हैं ये सारे के सारे फार पॉइंट हैं, और इसके बियॉन्ड अगर कुछ भी ऑब्जेक्ट हो तो वो देख नहीं सकता। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी इसके आंख के लिए, है ना, और इंफिनिटी के रिस्पेक्ट में ये सारे के सारे कौन से पॉइंट हो गए? नियर पॉइंट, है ना, कि आप नजदीक की चीजों को आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इस केस में ध्यान देना कि इसको कौन सी प्रॉब्लम है, मायोपिया ही है, इसका डिफेक्ट जो है वो मायोपिक आई है। क्लियर है? अगर डाउट हो तो डेफिनेटली आप पूछें। अगर इस डिस्टेंस को मैं 100 मीटर कर देता तब भी मैं बोलता। अरे मेरी बात समझ में ना, क्योंकि 100 के बाद वो देख नहीं पा रहा। क्लियर है? अब फिर आपके दिमाग में सवाल चलेगा कि सर तो कैसे ये डिस्टेंस को डिफाइन करें? बेटा डिस्टेंस आप डिफाइन नहीं कर सकते। जब मैं बोल रहा हूं या जब ये बताया ही गया है कि आप इन्फिनिटी तक देख सकते हो, तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यूज आप लोगे वो सारे नेग्लिजिबल हो जाएंगे। आ रही मेरी बात समझ में ना? इस कॉन्सेप्ट को अगर आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हो और 1 किलोमीटर के बाद की चीजें आपको विजिबल नहीं है, इसका मतलब समझो कि वहां पे भी आपको मायोपिया ही है। और मायोपिया के लिए आपको कॉनकेव लेंस इस्तेमाल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फार पॉइंट ऑफ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर इन द फ्रंट। तो देखो फार पॉइंट दे दिया 80 सेंटीमीटर, मायोपिक बोल दिया, इसमें दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है, कॉनकेव लेंस ही लेंस, ठीक है। लेकिन अगर मायोपिक नहीं भी दिया जाता, केवल देता कि 80 सेंटीमीटर उसका फार पॉइंट है, इसका मतलब उसको मायोपिया है, क्योंकि 80 सेंटीमीटर के बाद की चीज को क्लियरली विजिबल नहीं कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन है, a student sitting on the last bench can read the letters written on the blackboard but is not able to read the letters written in the textbook। अब ये ट्रेंड से हटके हो गया थोड़ा। क्वेश्चन देखो कि ब्लैकबोर्ड पे जो लिखा है वो तो देख पा रहा है, लेकिन बुक को अच्छे से नहीं देख पा रहा है वो। तो उस केस में क्या करेगा? ये चीज कभी ना कभी आपने नोटिस की होगी। अंकल जी है, देखो इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा है उसको देखने के लिए इन्होंने थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ा दिया, यानी इनको पास की नहीं दिखाई दे रही है, दूर जैसे ले रहे हैं विजुअल हो पा रहा है। इसका मतलब इनको जो प्रॉब्लम है वो हाइपरमेट्रोपिया है। क्लियर है? अब सर आप पूछोगे कि सर इनको हाइपरमेट्रोपिया कैसे कैसे बोलोगे? अरे भाई देखो नजदीक इनको दिखाई नहीं दे रहा,
बोर्ड पे लिखी हुई चीज दिखाई दे रही है, लेकिन जो बुक है उस पर दिखाई दे रही है। क्लियर है? तो इसको कैसे सही करेंगे? तो क्या करना होगा, इनको कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करना होगा, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या? कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा? देखो इस केस में बेटा इनका जो नियर पॉइंट है ना, नियर पॉइंट कितना होता था 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आई के लिए, अब वो नियर पॉइंट ना इंक्रीज हो चुका है। अगर 25 होता ना तो जैसे कि आप नॉर्मल आपके सामने बुक्स रहते हैं, आप आराम से पढ़ लेते हो, आंखों में कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन जैसे दूर ले जा रहा है अब वो 25 से इंक्रीज होकर के कुछ और वैल्यू हो गई है। यानी अगर 26 पे 30 पे 40 पे ले जाके ऑब्जेक्ट को रखोगे तो वो आपको क्लियर विजुअल होगा, यानी आपकी जो नियर पॉइंट है वो इंक्रीज हो गई। आ रही मेरी बात समझ में? यानी हाइपरमेट्रोपिया में आपका होता क्या है कि नियर पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और मायोपिया में जो फार पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। वो इंफिनिटी से देखो कहां पे आ गया, 1.2 आ गया, 2 मीटर आ गया, 50 सेंटीमीटर आ गया, 80 सेंटीमीटर आ गया फार पॉइंट। और हाइपरमेट्रोपिया में ये इंक्रीज हो जाता है, 25 से ये इंक्रीज हो जाती है वैल्यू। 25 पे है तब तो आप आराम से पढ़ सकते हो, लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाए तो आपको मुश्किल होगी और आपको पेपर को इस तरीके से दूर रख के पढ़ना होगा। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, उसको 25 सेंटीमीटर पे लाके रखेगा। अरे मेरी बात समझ में? उस इमेज को 25 सेंटीमीटर पे लाके रखेगा जिससे आप इजीली पढ़ पाओ। ओके, तो ये रहे आपके सारे क्वेश्चंस। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, द नियर पॉइंट ऑफ हिज आई हैज रिसेडेड अवे। तो उम्मीद करूंगा सारी चीजें समझ में आई हो, फिर भी देखो कमी तो रही जाती है, कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं।